हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ अपने डे रूटीन के बारे में। मैंने मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था, तो फिर आप लोगों ने बोला कि डे रूटीन भी बताइए, कैसे इतना नेगेटिव सुनने के बाद भी पॉजिटिव रहते हो। बात तो आपकी सही है, ये मेरा काम ही ऐसा है। कभी एंग्जाइटी, कभी डिप्रेशन, कभी ओसीडी, कभी लड़ते झगड़ते कपल को देखना, कभी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस, कोई स्पेसिफिक फियर फोबियाज के साथ मेरे पास है। और सब कुछ नेगेटिविटी ही जो उनके मन में बैठी हुई है किसी भी वजह से, वही मुझसे शेयर कर रहे हैं। वहीं हमने दूसरी तरफ ये सुना हुआ भी होता है कि जैसा हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिस तरीके के लोगों के साथ रहते हैं, धीरे धीरे हमारा मन उन चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है और हमारे साथ भी वो चीज़ें होने लग जाती हैं। तो इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट फेस करने के बाद भी कैसे मैं अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखती हूँ, कैसे पॉजिटिव रखती हूँ, तो ये एक सीक्रेट ही है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्लिनिक तक पहुँचने तक का रूटीन मैं शेयर कर चुकी हूँ। जब मैं क्लिनिक पर पहुँचती हूँ तो मैं अपना काम स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट की प्रेयर करती हूँ, और उस प्रेयर में मैं शिव बाबा का ध्यान रखती हूँ, यानी कि शिव शंकर का। क्योंकि जब से मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ने भगवान का रूप मुझे जो इंट्रोड्यूस किया था वो शिव भगवान के रूप में ही किया था। मेरे लिए बचपन से लेकर ईश्वर का अगर कोई आकार है तो वो है शिव भगवान। तो उनको मैं प्यार से भोले बाबा या कभी कभी शॉर्ट में बाबा भी बुलाती हूँ। तो उनका ध्यान कर कर मैं उनसे शक्ति मांगती हूँ कि हे ईश्वर, हे बाबा, आप मुझे रोज़ाना की तरह आज भी शक्ति दो कि आज मेरे संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा, उसकी जो भी परेशानी होगी, मैं उसकी सारी परेशानियाँ मन को शांत रखते हुए स्थिर मन से सुनूं, और आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से मैं अपनी सद्बुद्धि से उसके जीवन को बेहतर कर सकूं। तो मुझे आप ऐसा आशीर्वाद, शक्ति और सुरक्षा दीजिए जिससे कि मैं अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकूं। पूरे मन से शिव बाबा का ध्यान करते हुए, उनके रूप को यहाँ पर अपनी कल्पनाओं में देखते हुए ये प्रेयर जब मैं करती हूँ तो मैं हाथ भी जोड़ती हूँ। इससे आपका माइंड बिल्कुल बैलेंस होता है, ये आपकी दोनों हेमिस्फेयर को बैलेंस करने की पोजीशन होती है। तो इस तरह से मैं अपने काम की शुरुआत करती हूँ। मैं जब भी किसी भी क्लाइंट के साथ होती हूँ और वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर रहे होते हैं तो मैं अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान रखती हूँ। अगर मैं उनसे कनेक्टेड फील करूँगी तो मेरा ब्रीदिंग पैटर्न भी उनके एक्सप्रेशन के हिसाब से चेंज होगा। तो इसलिए मैं कॉन्शियसली ये ध्यान रखती हूँ, और अब तो ये सबकॉन्शियस होने लगा है क्योंकि बहुत सालों की मेहनत हो गई है। तो जब भी वो मुझसे कोई भी परेशानी शेयर कर रहे होते हैं तो मैं देखती हूँ कि मेरी सांस एक तो पेट से आ रही है, सांस लंबी आ रही है, और सांस लेते वक्त मेरा पेट फूल रहा है, और सांस छोड़ते वक्त वही पेट अंदर की ओर खिंच रहा है। तो वो जब अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं तो मेरा ही एक हिस्सा इस बात पर नज़र रखे हुए होता है कि मैं अपने अंदर अंदर शांत स्थिर हूँ। क्योंकि अगर मेरे अंदर की सांसें लंबी और गहरी चल रही हैं और प्रकृति के नियम के अनुसार चल रही हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे कान उस बात को सुन रहे हैं, लेकिन मैं उसे अपने मन से दूर रखे हुए हूँ। यानी कि वो नेगेटिविटी मेरे पर हावी होने की बजाय वो एक बाउंड्री पर रुक गई है आकर। तो ये चीज़ क्यों संभव हो पाती है? क्योंकि मैं डेली अपने चक्रास को एनर्जाइज करती हूँ। हमारे अंदर 7 एनर्जी सेंटर्स, जो मेन एनर्जी सेंटर्स हैं, 7 चक्रास, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है, तो मैं अपने चक्रास को एनर्जाइज डेली करती हूँ। तो मेरा एक अच्छा पॉजिटिव ऑरा मैंने मेंटेन कर रखा है, जो किसी का भी हो सकता है। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ग्रैटिट्यूड प्रेयर से, पॉजिटिव अफर्मेशन से, डाइट का ख्याल रखकर, या कलर्स से भी आप एनर्जाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं चक्रास से किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को एंग्जाइटी, सीवियर डिप्रेशन, ओसीडी को, उस चक्रा को एनर्जाइज करके, जिस चक्रा के वीक होने की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस पर भी मैं पूरे डिटेल्स जो है ना सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस बना दूंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अपने चक्रास का ध्यान रखती हूँ, अपने ऑरा को एक अच्छा और पॉजिटिव तरीके से मेंटेन रखती हूँ। तो मेरा ही एक हिस्सा मेरे गार्ड की तरह इस बात का ध्यान रखता है कि मैं अगर कुछ भी नेगेटिव सुन रही हूँ, देख रही हूँ, मेरे सामने कोई रो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तब भी मैं काम, रिलैक्स रहकर और अंदर एक शांति की मुस्कुराहट के साथ कि आप ठीक हो जाएंगे, इस भावना के साथ डिटैच्ड फॉर्म में उनकी बात सुन पाती हूँ। अब सुनने के बाद डेफिनेटली मेरा काम है
सॉल्यूशंस देने का मीन्स एक पर्सन को ऑलरेडी भी पता होता है कि क्या करना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसको पता होता है लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता कि ऐसा करने से ठीक हो जाएगा, और कई बार उसका माइंड बिल्कुल ही नहीं सपोर्ट कर रहा होता, उसको ये भी नहीं पता होता है कि क्या करना है। तो दोनों ही तरीके से हमें हेल्प करनी होती है। तो अब मैं नेगेटिविटी मान लीजिए किसी से फर्स्ट सेशन में सुना उसकी परेशानी है, लेकिन उसके बाद जो हम कंटिन्यू करते हैं वो तो सब सॉल्यूशंस पर ही बात करते हैं। तो यानी कि जो नेगेटिविटी की परसेंटेज है वो बहुत कम है और जो पॉजिटिविटी की है वो बहुत ज़्यादा है। और जब आप नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो आपका माइंड ट्रेन होता है सॉल्यूशन के लिए, मतलब आपका माइंड एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड बन जाता है। और वो चीज़ मैंने अपने दिमाग में सेट कर रखी है। तो जब भी मैं कुछ भी अपने क्लाइंट्स को लिख कर देती हूँ, चाहे उनको होमवर्क शीट्स देती हूँ, प्रिस्क्रिप्शन देती हूँ, क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें, तो मैं अपना साइन करती हूँ। तो मेरे साइन के नीचे मैं हमेशा लिखती हूँ ओशन ऑफ साइको सॉल्यूशन। जो लोगों मेरे से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं इस वीडियो देखकर उनको समझ आ गया होगा। तो मेरा पूरा साइन होता है एक अच्छा बड़ा सा। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं किसी वीडियो में अपने सिग्नेचर पे दिखा दूंगी कि मैं कैसे सिग्नेचर करती हूँ। सो वो ग्रोथ के लिए, वो पैशन के लिए, वो पॉजिटिविटी के लिए मेरा माइंड सेट रखते हैं। और उसके नीचे जब मैं लिखती हूँ ओशन ऑफ साइको सॉल्यूशन, सो वहाँ पर क्या है कि मेरा माइंड मैंने ट्रेन कर लिया है कई सालों में कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड, कि सॉल्यूशन एक नहीं अनेक हैं। सो इस तरह से तो वहाँ पर पॉजिटिविटी जब स्प्रेड करना स्टार्ट करते हैं और आपका खुद का एक हीलर का खुद का ऑरा बहुत अच्छा होता है और आप अपनी सांसों की लय पर नज़र रखे हुए होते हैं, पूरा वो सांसें आपकी प्रकृति के नियम के अनुसार चल रही होती हैं, तो आप शांत रहते हो, बिल्कुल स्टेबल रहते हो। फिर किसी की भी नेगेटिव बात सुनकर, किसी की भी दुख परेशानी सुनकर आप पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे कि जैसे कमल जो है ना पानी में खिलता है लेकिन उसके पत्तों पर उसकी कोई भी बूंद नहीं टिकती है। जैसे एक डक है, वो पानी में रहती है लेकिन जैसे ही वो ऊपर तैरती है बस उसके पैर अंदर रहते हैं और वो ऊपर से बिल्कुल स्मूथ। तो ऐसे ही आपके अंदर एक स्मूथनेस आ जाती है, मतलब आपकी डक की बैक पर कुछ टिक नहीं सकता। तो ऐसे ही नेगेटिविटी आपके ऊपर टिकेगी नहीं। वो क्यों नहीं टिकेगी? क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना जो एक गार्ड है लगा रखा है, जो आपने अपना एक ऑरा, जो आपका एक सेफ्टी कवर है, वो आपने मजबूत कर रखा है। तो आप कितना भी नेगेटिव सुनोगे आप पर इफेक्ट नहीं आएगा। और फिर आप अवेयर भी हो इस बारे में कि कहीं गलती से भी कनेक्ट ना हो जाए। तो बीच बीच में मैंने आपको बताया कि मैं अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेक करती हूँ। इसके बाद जब भी मैं कुछ भी बोलती हूँ किसी को भी, अपने आप को या फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड को या किसी को भी, तो हमेशा पॉजिटिव और रियलिस्टिक वे में बात करने की पूरी कोशिश करती हूँ। साथ ही साथ मैं जो भी कुछ और कहीं से नेगेटिविटी आ रही होती है वो सारे चैनल्स ब्लॉक कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना फ़ोन एंटर करते ही DND पे डाल देती हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब पर, जिससे कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाता है। मतलब अब मेरी मर्जी होगी, ज़रूरत होगी तो मैं फ़ोन को चेक करूँगी। अननेसेसरी कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन, कोई भी और पर्सन मुझे कॉल करके मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वो फ़ोन DND पर लगा रहता है। तो मेरे हाथ में अपना कंट्रोल है। मैं ज़रूरत के हिसाब से पूरे दिन में 3 से 4 बार अपने फ़ोन को इस्तेमाल करती हूँ। और इसी के साथ साथ मैं दिन में अपने आप को एनर्जाइज़ करने के लिए नारियल पानी 2 बार पीती हूँ। और जब भी मैं पानी पीती हूँ या नारियल पानी पीती हूँ या कोई फ्रूट खाती हूँ तो मैं हमेशा अपने इमोशंस को चेक कर लेती हूँ। अपने इमोशंस को चेक कर कर, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेक कर कर एक अफर्मेशन के साथ। अब वो अफर्मेशन मेरी बदलती रहती है, कोई फिक्स नहीं होती कि रोज़ाना यही अफर्मेशन। जैसे मैं हेल्दी हूँ, मैं एकदम काम स्टेबल पर्सन हूँ, मैं पॉजिटिव पर्सन हूँ, इस तरीके की कोई भी अफर्मेशन मैं उस पानी को एनर्जाइज़ कर कर, या कोई फ्रूट खा रही हूँ मैं उसको एनर्जाइज़ कर कर, और शांति से पानी भी घूट घूट कर कर पीती हूँ। और कोई फल भी खाती हूँ या कुछ भी और चीज़ खाती हूँ। जैसे कई बार कुछ भूख होती है हल्की सी, पूरी प्रॉपर भूख नहीं होती है, तो जैसे चने या गुड़ खा लिया तो उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चबा चबा कर एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ, क्योंकि वो सब चीज़ें मैं बन रही होती हूँ, मेरा ये जो भौतिक शरीर है वो बन रहा होता है। सो वहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की वजह से मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो डिप्लीट नहीं होती है। चाहे मैं कितने भी एक्सट्रीम नेगेटिव से नेगेटिव पर्सन, जिसका ऑरा बिल्कुल वीक है, जो बिल्कुल ही निराश हो चुका है, बिल्कुल इवन कई बार ऐसा भी होता है इतना निराश कि जीना ही नहीं चाह रहा है पर्सन, इस तरीके की नेगेटिविटी के भी कांटेक्ट में आती हूँ तो मैं स्टेबल रह पाती हूँ, एकदम काम रह पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने फिक्स कर रखा है कि मैं एक हीलर के रोल में हूँ। अब ये तो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जब मैंने भागवत गीता पढ़ी थी तो ये था कि भाई
श्री कृष्ण भगवान जो है ना, वो सबसे पहले आप मानिए कि काउंसलर साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अर्जुन की काउंसलिंग की थी। तो मैं अपने आप को उसी रूप में देखने की कोशिश करती हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं दूसरे लोगों के जीवन को बेहतर करने लायक हूँ और मेरे संपर्क में आके उनका जीवन कुछ बेहतर हो सकता है। तो वही कृतज्ञता के भाव से कि ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा, तो मैं अपने आप को उसी हीलर, उसी काउंसलर के रूप में देखती हूँ। और जिस तरीके से मुस्कुराहट के साथ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की सारी बातें, उसके अंदर का जो आक्रोश था, जो कन्फ्यूजन था, जो उसकी परेशानियाँ थी, वो सुन रहे थे, और फिर बड़ी मुस्कुराहट के साथ जब वो चालू है तो अर्जुन सुनता गया और मानता गया और जीवन बदलता गया उसका। तो बिल्कुल उसी तरीके से ईश्वर के उस रूप का एक अंश अपने आप को मानकर, और मैं इस तरीके से जब अपने जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनके कांटेक्ट में रहती हूँ, तो तब भी किसी भी तरीके की परेशानी से बिल्कुल दूर रहती हूँ, क्योंकि मेरा जो ऑरा है वो मुझे प्रोटेक्ट रखता है। तो इस तरीके से मैं दूसरों की बातें सुनती हूँ डिटैच फॉर्म में। मैंने आपको पानी बताया कि जब भी मैं पानी, नारियल पानी पीती हूँ तो मैं किस तरीके से, मैं नारियल पानी क्यों पीती हूँ, क्योंकि उससे हमारे अंदर रस धातु का निर्माण बहुत अच्छी तरीके से होता है। ओवर थिंकिंग नहीं होती है किसी भी चीज़ को लेकर, और आपके अंदर अच्छा वाटर लेवल मेंटेन रहता है, आपकी बॉडी की क्लेंजिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है। मोस्टली दिन में जो है ना फ्रूट्स लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स नेचुरली हमारी बॉडी को क्लीन करने में बहुत मदद करते हैं और आपको लाइट रखते हैं। कभी भी कुछ भी हैवी मील मैं अपने डे में लेना कुछ खास पसंद नहीं करती हूँ। बहुत रेयर, कभी अगर काफ़ी नेचुरल में बहुत भूख है तो ही मैं कोई भी हैवी मील लेती हूँ। अदरवाइज़ जो है ना, मैं ये कोशिश करती हूँ फ्रूट्स लेना और नारियल पानी लेना, जिससे कि आपकी बॉडी की एनर्जी मेंटेन हो। हर 1 घंटे के बाद मेरी आदत में है ताड़ासन करना, क्योंकि मैं बैठ ही रहती हूँ, बैठने का काम है मेरा। तो मैं खड़ी होती हूँ और अपनी इस तरीके से फिंगर्स को फोल्ड करके ऊपर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती हूँ 30 काउंट्स करके इस तरीके से। तो उससे जो मेरी बैकबोन है, जो हम बैठते हैं थोड़ा बहुत गलत पोस्चर हो जाता है, तो वो वापस एक स्ट्रेट पोजीशन में आती है। दूसरा, फिर उसके बाद मैं स्टैंडिंग चक्रासन करती हूँ, जिसमें आप जो है ना पीछे की तरफ अपनी बैकबोन को बेंड करते हैं, क्योंकि बैठे रहने वालों को क्या प्रॉब्लम होती है कि कई बार उनके ना फिर पोस्चर प्रॉब्लम आ जाता है और पेन कहीं आ जाता है। तो मैं उस चीज़ की रिकवरी के लिए साथ के साथ हर 1 घंटे में ये एक्सरसाइज करती हूँ कि आप स्टैंडिंग चक्रासन, यानी कि पीछे की तरफ बैंड होना। और फिर उसके बाद अपनी टेबल पे हाथ रखकर मैं जो है ना, जो काफ की एक्सरसाइज होती है, आप लोगों ने जिम में भी करी होगी, तो ताकि मेरा, क्योंकि बैठे रहने की वजह से सारा ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ रहता है, चलना थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए मैं वो काफ की एक्सरसाइज करती हूँ। तो ये है मेरा अपना बॉडी का ख्याल रखने के लिए ये एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। कोशिश करती हूँ कि इतना स्माइल करूँ पूरा दिन में। जब भी किसी भी क्लाइंट को मतलब मेरा सेशन स्टार्ट होता है तो बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, हमेशा ये कि कोई पूछते मैम आप कैसे, बहुत अच्छे, एंड कोशिश करती हूँ पूरी फिजियोलॉजी के साथ। आता तो नेचुरली है, लेकिन फिर भी माइंडफुल रहती हूँ कि दिन में इतना बार मुस्कुराऊँ कि मेरे ब्रेन को ये ट्रिगर है, ऑल इज़ वेल। क्योंकि आप मुस्कुराते कब हैं? जब सब कुछ ठीक होता है, जब आप सेफ फील कर रहे होते हैं। तो अपनी मुस्कुराहट का बहुत ही ध्यान रखती हूँ और खूब मुस्कुराती हूँ, दिन भर में बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराती हूँ। सिर्फ उसी वक्त जब मैं किसी की बहुत बड़ी दुख भरी बातें सुन रही होती हूँ तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा नॉर्मल, कि ठीक है मैं आपसे लाइक आपके दर्द को समझ रही हूँ वाला, अदरवाइज मुस्कुराहट के साथ अपनी हर चीज़ को कहने की कोशिश करती हूँ। दिन भर में जब भी मौका मिलता है, मतलब 50 बार से भी ज़्यादा अपने हाथों को ज़रूर जोड़कर, किसी का भी अभिवादन करना हो तो हाथ जोड़कर नमस्ते करना, सर को झुकाना। इससे हम्बल रहने में और एकदम से स्टेबल रहने में, एक ग्राउंडेड रहने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मन ही मन में किसी के लिए भी कुछ भी पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना और उसको ये ब्लेस करना कि जो भी आपकी परेशानी है, बेशक अभी आपको लग रहा है कि ठीक नहीं होगी, वो सब ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना भी मेरी आदत में है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से इस सीक्रेट को जानती हूँ कि अगर मैं किसी के लिए भी कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट करूँगी तो सबसे पहले मुझे अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ। यहाँ पर मैं अपना खास ख्याल रखने के लिए भी हमेशा रियलिस्टिक वे में एक पॉजिटिव नोट पर ही सब चीज़ एंड करना पसंद करती हूँ। अगर मुझे लग भी रहा है, मेरा कॉन्शियस माइंड बोल भी रहा होता है ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन अपने आप को कोई डैमेज ना पहुँचे और सेफ रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, तो इसलिए
एक रियलिस्टिक वे में एक रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन देकर किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये मेरी आदत है इस तरीके से। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर बाद, तकरीबन जब भी अवेयरनेस आती है, आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद, मतलब अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को कि नॉर्मल चल रहा है, और अपने अंदर मन ही मन सबकॉन्शियसली कुछ अफर्मेशंस मेरी चलती रहती हैं जो कि मैंने इतने सालों में अपने दिमाग में फीड की हैं। कोशिश करती हूँ कि जैसे ही मेरा सेशन ओवर हो तो मैं ज़रूर उठकर अपने ही कैबिन के वहाँ पर एक राउंड ले लूँ। तो इस तरीके से जो है ना, दिन भर मैं अपना काम करते हुए अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ। अगर कभी भी कुछ भी ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, या कुछ भी इस तरीके से ऐसा होता है कि अगर आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, कुछ गलती हो गई है, कुछ ऐसा है, तो ऐसा नहीं कि मैं कभी उनको कुछ कहती नहीं हूँ या फिर हर चीज़ को इग्नोर कर देती हूँ कि बस पॉजिटिव नहीं। मेरे को हर चीज़ काफ़ी सिस्टमेटिक और काफ़ी लाइक इस तरीके से पसंद है कि पैशनेट होकर लोग काम करें, मतलब एक सेवा की भावना से काम करें, तो गलती से भी गलती होने के चांसेस कम से कम रहें। तो ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर में ये बोलूँगा आपको सिर्फ हमेशा हंसना, मुस्कुराना, पॉजिटिव रहना, गलतियों को भी इग्नोर करना, ऐसा नहीं, गलती को भी बताती हूँ और इस भावना से बताती हूँ कि वो समझ जाएं, सुधार कर लें। बहुत रेयर कभी कभी इस तरीके का होता है कि किसी को डांटना पड़ जाए या कभी कुछ गुस्से वाली बात हो जाए, तो ये सब हमारे सबके स्वभाव में होता है, लेकिन उस चीज़ का इफेक्ट आप अपने ऊपर कितनी देर तक रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका इफेक्ट मैं अपने ऊपर से बहुत जल्दी हटा लेती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जितनी जल्दी अगर मैंने कोई भी चीज़, भले ही अपना सिस्टम सुधारने के लिए भी, या कई बार ऐसा होता है कि आपको ना थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाना पड़ता है ताकि सामने वाले को भी ये मैसेज पहुँचे कि आपकी लापरवाहियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ कंडीशन मेरे को फेस करनी होती है तो मैं उस वक्त भी माइंडफुल रहती हूँ कि मैं बाहर जो दिखा रही हूँ वो मेरे अंदर की स्टेट नहीं है। मतलब मेरी ज़बान इस वक्त कुछ बोल रही है, मेरा चेहरा वो गुस्सा दिखा रहा है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट मेरे को अंदर डीप में फील नहीं करना है, क्योंकि ये मेरा एक प्रोसीजरल पार्ट है, ये मेरा एक ऐसा पार्ट है जिसमें मुझे एक सिस्टम को सुधारने के लिए ये बिहेवियर करना पड़ रहा है। मतलब वो एक डिफरेंस आपके माइंड में क्लियर है कि क्या आप एक्चुअल में कर रहे हो या क्या आप बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत है ऐसी, तो वहाँ पर उस चीज़ को हैंडल करने के लिए कह रहे हो। तो वो एक जो डिफरेंस होना चाहिए वो कॉन्शियस विजडम मेरे पास रहता है। तो कभी भी बिल्कुल अपना आपा खो देना या उस चीज़ से बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक सफ़र करना, ऐसा कोई चक्कर मेरे साथ नहीं होता है। कभी भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या कुछ ऐसा चीज़ें सुन ली या लाइक सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, चेंज है, सो आई एम वेरी फ्लैक्सिबल फॉर दैट। मैंने उस चीज़ के लिए अपने माइंड को सेट कर रखा है कि मैं एक फ्लैक्सिबल इंसान हूँ, और लाइफ में इस तरीके की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आएंगी तो मैं सबसे पहले एक्सेप्टेंस दे देती हूँ उस चीज़ को कि ठीक है, ये वेरिएशन है, चेंज है, आई एम ओके विद इट। एंड फ्लैक्सिबिलिटी से जितना अच्छी तरीके से जो भी इस टाइम विजडम काम करता है उसको संभाला जा सकता है तो संभाल लेती हूँ। एंड हर एक एक्टिविटी के ख़त्म होने पर ग्रैटिट्यूड को पे करना, ये सबकॉन्शियसली मेरे साथ चलता रहता है। ऐसा तो बहुत ही रेयर होता है कि कभी डे में कभी फटीग फील हुआ, अगर होता भी है ऐसा बहुत रेयर, तो तुरंत अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए कभी फ्लैक्स सीड, कभी आलमंड्स ले लेना, या फिर थोड़ा सा एनर्जाइज करने के लिए बस आंखें बंद कर इस तरीके से पीछे नेक को डालकर और जस्ट 2-3 मिनट अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान लगाना और अपने आप को सजेशन देना कि मेरी बॉडी की एनर्जी बहुत अच्छी है, मैं फिज़िकली और मेंटल लेवल पर एनर्जाइज फील कर रही हूँ, बाबा जी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरे 7 चक्रास में बहुत अच्छी एनर्जी है। और 2 से 3 मिनट की इस तरीके की प्रेयर से ही मैं देखती हूँ कि मेरी एनर्जी वो वापस से मैं गेन कर रही हूँ, और फिर से अपने काम के लिए उतने ही डेडिकेशन से वो कहते हैं ना बाउंस बैक कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं अपना पूरा दिन अच्छी तरीके से मेंटेन करती हूँ। अगर आपको भी लगता है इसमें से आप कुछ यूज़ कर सकते हैं और आप अपने आप को फिट रख सकते हैं तो ज़रूर करें। इसके बाद मैं जब क्लिनिक से अपने घर पहुंचती हूं, और रात को सोने से पहले भी मेरा बहुत ही शानदार रूटीन है, क्योंकि दिन भर में अपना खास ख्याल रखने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि आप रोड पर जा रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो कुछ कुछ आपके साथ तभी भी चिपका रह जाता है, पूरी तरह से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो रात को फाइनल डीप क्लीनिंग कर सोती हूँ मैं। अगर आप चाहेंगे कि मैं सोने से पहले कौन कौन सी अमेजिंग एक्टिविटीज़ करती हूँ
जिससे कि मेरा रात को सबकॉन्शियस माइंड मेरे लिए वही जॉब करता है जो मैं अपनी ज़िंदगी में चाहती हूँ। या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब मैं रात को किस टेक्निक से स्पेसिफिक कौन सी टेक्निक मैं लगाती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अपने लिए, जिससे मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी बनती जा रही है जैसा मैं चाहती हूँ। तो अगर आप चाहेंगे तो कमेंट कर मुझे बताइए, मैं अपना नाइट रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि आप तो जानते हैं ना, आप मेरे डियर वंस हैं और आपके साथ सब कुछ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको लगता है ये वीडियो भी किसी के काम आ सकती है, तो उनकी मदद करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जैसे ही मेरी वीडियोज़ को शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, आप मेरे मेंटल हेल्थ मिशन से जुड़ जाते हैं। अपना खास ख्याल रखिएगा।